विक्रम बेताल की 13वीं कहानी दोषी कौन है। बनारस में देवस्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसके पुत्र का नाम हरिदास था। हरिदास की पत्नी लाव्यावती बहुत ही सुंदर थी। एक दिन सभी महल की छत के ऊपर सो रहे थे। आधी रात के समय गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ आया। तब उनकी नज़र लाव्यावती पर पड़ी। लाव्यावती को देखकर गंधर्व मोहित हो गया और उसका अपहरण कर ले गया। जागने पर जब हरिदास ने देखा कि उसकी पत्नी नहीं है, तो उसको बहुत दुख हुआ और आत्महत्या करने को तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वह मान गया, लेकिन उसने सोचा कि तीर्थ करने से शायद उसके सभी पाप दूर हो जाएं और उसकी पत्नी मिल जाए। वह चलते चलते गांव में ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसको भूखा देख एक ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भर कर खीर दे दी। तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा, ताकि उसको हाथ मुंह धोने और प्यास लगने पर पीने के लिए पानी भी मिल जाए। खीर लेकर हरिदास पेड़ के नीचे गया और वहाँ खीर को रखकर तालाब में हाथ धोने लग गया। उसी समय बाज किसी सांप को लेकर उस पेड़ पर बैठा और जब वह बाज सांप को खा रहा था, तब सांप के मुंह से जहर टपक कर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था। जब हरिदास खीर खा गया तो उस पर जहर का असर होने लगा और वह तड़पने लगा। दौड़कर ब्राह्मणी के घर गया और बोला, तूने मुझे जहर दे दिया। इतना कहकर हरिदास मर गया। ब्राह्मण ने जब यह देखा तो उस ब्राह्मणी को ब्रह्मघातनी कहकर उसे घर से निकाल दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि ब्राह्मणी, बाज और सांप, इन तीनों में से अपराधी कौन है। राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं कि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं क्योंकि वह भूखा था, उसे जो भी मिला वह उसी को खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं क्योंकि उसने अपना धर्म समझकर हरिदास को खीर खाने के लिए दे दी थी। इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह खुद ही दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति है, जिसने बिना सोच विचार किए ही ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया।